नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी का अभ्यास करने वाले हैं, जिसका वातावरण जो है वो आज़ादी से पहले का है और जो कि अपना भारत जो है वो गांवों का देश है और इस देश पर ग्रामीण जीवन का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है। ये एक आंचलिक कहानी है। अंचल का मतलब गांव होता है, गांव, और आंचलिक का मतलब होता है ग्रामीण। आज़ादी से पहले अपने गांवों की जो परिस्थिति थी, जहां गांव में रहने वाले व्यक्तियों को गांव के पंचों के द्वारा निर्मित किए हुए नियमों का पालन करना पड़ता था और पालन न करने की अवस्था में पंच के लोग न्याय किया करते थे, दंड दिया करते थे, जुर्माना किया करते थे। ये सारी चीज़ें आज भी हैं कहीं कहीं पर। फिर जैसे आज होता है कि हमारे घर में कोई नई चीज़ आती है तो हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो ये प्रथा जो है वो पहले भी थी। कोई नई चीज़ के आने पर पूजा करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये गांव का एक चित्र है। ज़्यादातर लोग गांव में निरक्षर हुआ करते और उसी के कारण कुछ जातिगत द्वेष का जो निरूपण है वो इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने हमारे सामने किया है। पंचलाइट कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी है कि जहां एक गांव में जाति को माध्यम बना करके या जाति के नाम पर किस तरह से इज्जत का ख्याल रखा जाता है, या फिर हम यूं कहें कि जाति के नाम पर अलगतावाद जो गांव में देखने के लिए मिलता है, उस अलगतावाद का एक बखूबी चित्र इस कहानी के अंदर है। जैसे जैसे हम कहानी को पढ़ेंगे, कहानी से जुड़ी हुई दूसरी कहानी भी हमको इसमें समझनी पड़ेगी, जहां कहानी का मुख्य पात्र गोधन, मुनरी, कनेली और गुलरिका की, इनके बीच कुछ गलतफहमियां ऐसी होती हैं कि जिसके कारण चाहते हुए भी एक दूसरे से लोग बात नहीं करते। लेकिन बात जब जाति पर आती है, जब टोले पर आती है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें लोग भूल जाया करते हैं। यहाँ बहुत एक छोटी सी बात है कि गोधन नाम का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक छोटा सा काम जाति के लिए करता है और उसका दंड या उसका जो जुर्माना है, वो जो उसके गुनाह हैं, वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले पंचलाइट का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में इसको पेट्रोमैक्स कहते हैं। शायद आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, लेकिन जब गाँव में बिजली नहीं थी तब कोई प्रसंग होता था तो प्रकाश लाने के लिए या प्रकाश करने के लिए पेट्रोमैक्स का उपयोग किया जाता था, जिसमें पंप लगा करके और उसको बाती सी जलाई जाती थी जिससे प्रकाश फैलता था। लालटेन का विकसित रूप पेट्रोमैक्स जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पंचलाइट का मतलब पेट्रोमैक्स, और पंच और लाइट। पंच का मतलब होता है पंचायत के 5 पंच, और लाइट का मतलब होता है बिजली, पंचों की लाइट। हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। पंचलाइट का एक अर्थ पेट्रोमैक्स है और दूसरा अर्थ होता है पंचों की लाइट, जिस लाइट के बारे में ये पूरी कहानी है। और कहानी की शुरुआत जो है, यहाँ गांव में बसने वाले महतो टोली के लोगों ने इस बार रामनवमी के मेले में से पंचलाइट खरीदा है और वहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। कहानी के अंतर्गत मैंने
काफ़ी चीज़ों पर अंडरलाइन कर दी हैं जिन्हें आप लोग ध्यान देना, क्योंकि कुछ प्रश्न जो हैं इसी के अंतर्गत आपके स्वाध्याय में दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पंचलाइट। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार 10-15 महीने से जो दंड या जुर्माने की रकम पंचायत में इकट्ठी हो रही थी, उसको इकट्ठा करके रामनवमी के मेले में से इस बार महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। गांव में सब मिलाकर के 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभा चट्टी का मतलब दरी बिछाने वाली। सभी पंचायतों में दरी है, जाजम है, सतरंजी है और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। अब महतो टोली के लोगों ने पंचलाइट खरीदा है और वो पंचलाइट लेकर के गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। क्यों? क्योंकि बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। नेम नियम, टेम टाइम समय, कल कब्जे वाली चीज मतलब ऑटोमेटिक मशीन, पुण्याह करना यानी आरंभ करना। उन लोगों की ऐसी सोच थी कि कोई भी नई चीज जब हम लेते हैं तो उसका नियम और समय से मुहूर्त करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं। अंग्रेज बहादुर राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। अंधश्रद्धा, धर्म के नाम पर होने वाली बलि, हत्या। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। वर्णन देखिए कि सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह चल रहे थे। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? लाए थे पेट्रोमैक्स और ब्राह्मण टोले के व्यक्ति ने कह दिया लालटेन। देखते नहीं पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं, अपने घर की डिबरी को बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ाए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है। पंचलेट, अपना पंचलेट। अपनी जाति के टोले के प्रति जो अपनापन है, अपना पंचलेट। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से छूछा मत करना, ठेस न लगे। और सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, शाम को पूजा होगी, जल्दी से नहा धो करके चौका पीढ़ी लगाओ। अब टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगत पक्षों को समझा करके, अपनी टीम के लोगों को समझा करके कहा कि देखो, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखिर धरने में 1.5 हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बाइकाट। कि अभी तक तो आप अंधेरे में कीर्तन करते थे तो गलती होती थी, पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो रोशनी में कीर्तन होने वाला है। जरा सी भी गलती की दूसरे दिन टोली के बाहर औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। गुलरी काकी, आगे बताता हूं कहानी इसकी। औरतों की मंडली में गुलरी काकी जो थी, गुसाई का गीत गुनगुना रही थी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर के जमा हो गए। पंचलाइट 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 के सिवा कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। और सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। अब सरदार, दीवान जो गए थे पंचलाइट लेने के लिए, वो सब अपनी अपनी होशियारी बताने लगे कि दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। 5 कौड़ी मतलब 100 रुपये, 1 कौड़ी का मतलब 20 रुपये, 105 रुपये कीमत बताई। मैंने कहा दुकानदार साहेब, ये मत समझो कि हम लोग देहाती हैं, बहुत पंचलेट देखा है।
इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर के खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। 105 रुपये की कीमत 100 रुपये लग गई। यानी सरदार ने अपनी डींगे हार दी कि कैसे उसने टोली के लिए 5 रुपये बचाए। अब दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। तब मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे लेके जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख में आंखें धुकेल करता है, दे दो बक्सा। दीवान जी ने भी अपनी होशियारी बता दी कि कैसे उन्होंने पंचलेट का बक्सा लिया और टोले के जो लोग हैं वो दीवान को, सरदार को श्रद्धा भरी नज़र से देखने लगे। छड़ीदार ने औरतों को मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट, हवा की आवाज। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन शब्द आ गया। समस्या यहां खड़ी हुई। रूदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया। किरासन समझते, कैरोसिन, घासलेट, मिट्टी का तेल। और सवाल पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। अभी तक कहानी की जो घटना है कि महतो टोली के सरदार, दीवान, ये सब लोग रामनवमी के मेले में से पंचलाइट लेकर के आए हैं, पूजा पाठ का सामान लेकर के आए हैं। सरदार के घर पे पूजा पाठ होने वाली है, पंचलाइट जलने वाला है, केरोसिन आ चुका है। समस्या खड़ी हुई कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने नहीं सोचा था, खरीदने के बाद भी नहीं सोचा। अब पूजा की सामग्री आ गई है, कीर्तन करने वाले लोग बैठे हुए हैं, सामने पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, मायरे गाय लूं तो दूहे कौन। ये बहुत पुरानी कहावत है। गाय अगर लेने आनूं तो उसको दोहना, दूध निकालना आना चाहिए। लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बांधे। यानी समस्या खड़ी हुई कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट जलाने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलेट है, सब कोई जलाना जानता है, लेकिन अपनी जाति का पंचलेट दूसरी जाति का व्यक्ति आकर के जलाए, ये जाति वालों को बर्दाश्त नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहेगा। बात बात में दूसरे के टोले लोग कूट मारेंगे, तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से जला। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। पंचलाइट को जलाने के लिए वो दूसरों को नहीं बुलाना चाहते थे क्योंकि इज्जत चली जाती। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी नहीं जलाई। पंचलाइट के सामने डिबरी कौन जलाता है। सबकी एक राय पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं थी। पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। अब सूचनाएं आने लगी। एक नौजवान ने आकर के सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं और कहते हैं कि कान पकड़ करके पंचलेट के 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा कि भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। एक बूढ़े ने आकर के खबर दी, रूदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है कि पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वो कैसे कहे। वो जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। अब यहां पर हम थोड़ी सी कहानी के पहले की एक पूर्व घटना के बारे में समझेंगे। यहां गोधन नाम का एक लड़का है जो दूसरे गांव से आकर के यहां बसा है।
शहर में उसका आना जाना है। गांव में आकर के उसने पंचायत के लोगों को खर्चे पानी के लिए, पान सुपारी के लिए पैसा नहीं दिया, तो पंचायत के जो लोग हैं वो वैसे ही उससे चिढ़े हुए, अपनी मन की मर्जी करता है। शहर में आना जाना है, सिनेमा देखता है, और एक बार गुलरी काकी, मुनरी की मां, उसने जाकर के पंचायत में शिकायत की कि गोधन मेरी लड़की को देख करके सनम सनम वाला सिनेमा का गीत गाता है। हुआ यह कि पंचायत पहले से उससे चिड़ी हुई थी, सो उसने गोधन को बुलाया और 10 रुपए का जुर्माना किया, और जुर्माना न भरने की सूरत में उसको जाति से बाहर कर दिया। यानी फिलहाल गोधन जो है वो जाति से बाहर किया हुआ है, लेकिन मुनरी को पता है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन बोले कैसे? गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर के मन में लौट जाती कि वो कैसे कहे, वो कैसे बोले कि वो जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो हुक्का पानी पंचायत से बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि मुनरी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देख करके सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था, दूसरे गांव से आकर के बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी के लिए उसने कुछ दिया ही नहीं, परवाह ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, और जो जाति से बाहर है उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है, यानी जाति की इज्जत जा रही है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिगो चिद चिन, ये अपनी भाषा है, पीछे के तीनों अक्षर निकालो, गोधन का नाम आ जाएगा। चिगो चिद चिन। कनेली मुस्कुरा करके रह गई, क्योंकि कनेली उसकी सहेली थी, उसको पता था गोधन तो बंद है। मुनरी ने कहा तू सरदार से बोल तो सही, और तब कनेली ने कहा कि गोधन जानता है पंचलेट जलाना। कनेली ने कहा कौन? गोधना जानता है जलाना, लेकिन अब क्या, वो तो जाति से बाहर है। सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर, पंचों ने एक मत होकर के हुक्का पानी बंद किया था। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा जाति की बंदिश ही क्या, जब जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है। क्यों दीवान जी? दीवान ने कहा ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए, यानी गोधन को बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, छड़ीदार वापस आकर के बोला गोधन आने को राजी नहीं है। कहता है पंचों का क्या विश्वास, कोई कल कब्जा बिगड़ गया, कोई मशीन बिगड़ गई तो मुझे फिर दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बना करके कहा किसी तरह भी गोधन को राजी करवाओ, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अब गुलरी काकी ने कहा कि जरा मैं देखूं कह करके, जिसने शिकायत की थी पंचायत को। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना करके ले आई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मुरछल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो फिर बखेड़ा, स्पिरिट लो मजा। अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का था, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। गरी का तेल मतलब नारियल का तेल। मुनरी दौड़ करके गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई और गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट को चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है, यानी
बिना स्पिरिट के भी गोधन ने पंचलाइट को जलाया और अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। कीर्तन लोग ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की तरफ देखा। आंखें चार हुई, आंखों आंखों में बात हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। मतलब मुनरी ये कहना चाहती है कि शिकायत मैंने थोड़ी की थी, शिकायत माँ ने की थी, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाया। तुमने जाति की इज्जत रख ली है, तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुन्नी की तरफ देखा। मुन्नी की पलकें झुक गई और कीर्तनिया लोग ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो, जय हो। और पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। और इस तरह से गोधन ने जाति के अंदर आई हुई पंचलाइट को जला करके पंचायत की इज्जत रख ली। वैकल्पिक प्रश्न और एक एक वाक्य के प्रश्न हैं, उनको आप लोग देख जाइएगा। अंडरलाइन मैंने उत्तरों पर कर दी है। और कहानी को फिर से एक बार पढ़ी जाएगा, क्योंकि इसमें घटना और कहानी की विषय वस्तु जो है बहुत ही मतलब छोटी सी है, लेकिन 2 बार आप कहानी अगर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, सारे चरित्र और पूरी की पूरी कहानी।